अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 4 अपनी साइंस की बुक देखिए डिस्कवर साइंस। इसमें देखिए हम लोग PE2 का सिलेबस अपना कंप्लीट कर रहे हैं। PE2 के सिलेबस में मैं एक बार आप लोग को चैप्टर्स बता देती हूँ। कितने चैप्टर्स बताए थे? लेसन नंबर 9 मेकिंग वाटर सेफ टू ड्रिंक, जो पार्ट नंबर 9 में हम लोग पेज नंबर 56 से कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट लेसन नंबर 10 बताया था मैंने, सैनिटेशन एंड डिजीजेज। आज ये हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 61 पे। ये हम लोग का हो जाएगा पार्ट नंबर 10। ठीक है, ये 2 चैप्टर्स हम लोग के PE2 में आएंगे। तो 1 चैप्टर हम लोग, फर्स्ट चैप्टर जो है यानी कि लेसन नंबर 9 जो है PE2 का, वो हमारा पार्ट नंबर 9 में कंप्लीट हुआ है। और सेकंड चैप्टर जो है PE2 का यानी कि लेसन नंबर 10 सैनिटेशन एंड डिजीजेज, ये हम लोग पार्ट नंबर 10 में आज पढ़ेंगे पेज नंबर 61 पे। तो पेज नंबर 61 पे निकालिए, लेसन नंबर है 10। देखिए पेज नंबर 56, सॉरी ये हम लोग का लेसन नंबर 9 है, हमें लेसन नंबर कौन सा पढ़ना है? 10। ये है पेज नंबर 61, लेसन नंबर 10। लेसन नेम है, सबसे पहले पार्ट नंबर यहाँ पर 10 शो करेंगे स्टूडेंट्स, और यहाँ पर डेट शो का पार्ट नंबर सभी को ज़रूर शो करना है। और ये जब भी वीडियो अपलोड होती है तब की डेट डालनी है। ठीक है, सैनिटेशंस एंड डिजीजेस, इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स की डिजीजेस पढ़ेंगे। और सैनिटेशन यानी कि हम इसमें बीमारियां पढ़ेंगे कि किस किस तरह की बीमारियां होती हैं और उन बीमारियों को हम किस तरह से सुधार सकते हैं। ठीक है, यानी कि उनमें किस तरह से हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं या फिर उनसे हम किस तरह से बच सकते हैं। ठीक है, तो सेम पेज नंबर है 61 पर ही एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं चैप्टर का। कह रहे हैं फूड एंड वाटर आर आवर बेसिक नीड्स। कह रहे हैं फूड, खाना और पानी जो है वो हमारी एक ज़रूरत है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू स्टे अलाइव। कह रहे हैं सभी लिविंग थिंग्स को ज़रूरत है, नीड यानी ज़रूरत है पानी की और खाने की और पानी की, किस लिए? टू स्टे अलाइव यानी कि ज़िंदा रहने के लिए। बट व्हेन जर्म्स गेट मिक्सड विद देम, लेकिन जब जर्म्स जो हैं, जो गंदगियाँ हैं, वो उसके अंदर मिक्सड हो जाती है यानी हमारे फूड में और वाटर में, दे मेक देम कंटेमिनेटेड। These germs cause disease such as diarrhea, टाइफाइड एंड कॉलरा। कह रहे हैं कि इससे क्या होता है, वो हमारे लिए नुकसानमंद हो सकती हैं और उनसे हमें तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि डायरिया है, टाइफाइड है और कॉलरा है। अब कह रहे हैं सैनिटेशन ऑफ फूड। जर्म्स गेट इनटू फूड थ्रू एयर। कह रहे हैं जर्म्स जो हैं वो एंटर हो जाती हैं किसमें? फूड के अंदर भी। कैसे? क्योंकि जर्म्स जो हैं वो हमारे एयर में प्रेजेंट हैं। डस्ट, फ्लाइज एंड वाटर। डस्ट इसी तरह से फ्लाइज जो है वो वाटर में हमारे प्रेजेंट हो जाते हैं या फूड में। कह रहे हैं एक्सपोज्ड फूड गेट जर्म्स थ्रू एयर, डस्ट एंड फ्लाइज। की जो बाहर का जो खाना होता है उसमें जो है हमारी जर्म्स जो हैं वो कैसे एंटर हो जाते हैं? एयर में प्रेजेंट होती हैं। जर्म्स हैं या डस्ट हैं या फिर कीड़े मकोड़े हैं। ठीक है, फ्लाइज स्प्रेड इन डर्टी प्लेसेस लाइक डिकेइंग गार्बेज। डिकेइंग एकदम सड़ा गला हुआ, जहाँ पर यानी कि कूड़ा कचड़ा फेंकते हैं हम, वहाँ से हम लोग की जो फ्लाइज हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, वो अक्सर वहाँ से आते हैं। दे कैरी जर्म्स ऑफ डायरिया। उनके अंदर क्या होते हैं? जर्म्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे हमें डायरिया हो सकता है या डिसेंट्री हो सकता है या फिर टाइफाइड एंड कॉलरा, और या फिर कॉलरा फ्रॉम दी गार्बेज, क्योंकि उन गार्बेज पर, कूड़े कचड़ों पर वही जर्म्स बैठते हैं यानी कि इंसेक्ट्स बैठते हैं, कीड़े मकोड़े, और फिर वही हमारे खाने पे जो हम बाहर से लेते हैं उसमें मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे व्हेन दे सिट ऑन फूड। इस जब यही जो मैंने बताया, जब वो फूड पर बैठते हैं, दी जर्म्स गेट इनटू इट, यानी जो जर्म्स हैं जो हमारे कहाँ से? डिकेइंग गार्बेज पर बैठे थे, वही कीड़े मकोड़े उस फूड पर बैठते हैं जो स्ट्रीट यानी गलियों में, जो सड़कों पर खाना होता है। कह रहे हैं फूड इज़ केप्ट फ्री इन वेरियस वेज। अब हम जो है फूड को कई तरह से फ्री रख सकते हैं। अब वो कैसे? यानी कि जो जर्म्स हैं उसको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं अपने खाने से। कुकिंग किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन फूड आइटम। कह रहे हैं कि जो फूड है उसको जब हम कुक करते हैं तो उसके अंदर जो भी जर्म्स होते हैं वो सब किल हो जाते हैं यानी कि मर जाते हैं। फूड प्रिजर्वेशन मीन्स मेकिंग द फूड सच द जर्म्स मे नॉट एंटर और ग्रो ऑन इट। कह रहे हैं फूड का प्रिजर्वेशन का क्या मतलब है? प्रिजर्व करना यानी उसको सेव करना, बचाने का क्या मतलब है? कि फूड जो है उसके अंदर किसी भी तरह की जर्म्स जो हैं मे नॉट एंटर, यानी कि एंटर ना हो सके और ना ही ग्रो कर सके। जब जाहिर सी बात है उसमें जर्म्स एंटर नहीं होंगे तो जर्म्स की ग्रोथ भी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है बॉइलिंग, डिहाइड्रेटिंग या फिर ड्राइंग, सॉल्टिंग, शुगरिंग और फ्रीजिंग किल्स द जर्म्स एंड डज नॉट लेट देम ग्रो। कह रहे हैं बॉइलिंग है, प्रोसेस बता रहे हैं, बॉइलिंग, डिहाइड्रेटिंग या फिर ड्राइंग, सॉल्टिंग,
नेक्स्ट है शुगरिंग और फ्रीजिंग। इन सब से क्या होता है, जो भी हमारे खाने के अंदर जम्स होते हैं वो सभी किल हो जाते हैं इस प्रोसेस से। किल्स द जम्स एंड डज नॉट लेट देम ग्रो, और उनको जम्स जो को बढ़ने नहीं देते, क्योंकि वो जम्स जो हैं वो ये सभी प्रोसेस के वजह से किल हो जाते हैं। अब कह रहे हैं पेस्चराइजेशन। अब पेस्चराइजेशन क्या है, मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड। मिल्क जो है वो एक कंप्लीट फूड कहा जाता है। इट इज़ स्पॉइल्ड बाई बैक्टीरिया वेरी सून। इट शुड बी बॉइल्ड टू कीप इट जम्स फ्री। कह रहे इसके अंदर जो है बैक्टीरिया बहुत जल्दी पाए जाते हैं, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं कि मिल्क को हमें बॉयल कर कर ही पीना चाहिए। बट ऑन बॉइलिंग इट्स विटामिन गेट डिस्ट्रॉयड, लेकिन जब हम उसको बॉयल कर लेते हैं जो उसमें विटामिन होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, यानी कि मारे जाते हैं। टू कीप मिल्क सेफ फॉर लॉन्गर टाइम इट इज़ बॉइल्ड एंड स्पेसिफाइड टेम्परेचर फॉर हाफ एन आवर। यानी कि अगर आपको मिल्क को सेफ जगह पर रखना है, यानी ज़्यादा टाइम तक रखना है, लॉन्ग टाइम तक, तो आप उसको बॉयल करके और एक उसको आधे घंटे के लिए एक इमीडिएटली कूल्ड यानी कि ठंडी जगह पर रख दें। ठीक है, देन इट इज़ पैक्ड इन टाइट कंटेनर और पॉलीपैक एंड केप्ट इन फ्रिज। और फिर उसको यानी कि दूध को बॉयल करने के बाद, मिल्क को बॉयल करने के बाद हम उसको हाफ एन आवर यानी आधे घंटे के लिए कहाँ रख दें, उसको ठंडी जगह पर रख दें, यानी कि वो इजीली जो है वो कूल हो जाए, और फिर हम उसको टाइटली पैक करके फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमें गर्म उसको फ्रिज के अंदर नहीं रखना है, ठीक है, जब तक वो थोड़ा ठंडा ना हो जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेस्चराइजेशन, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पेस्चराइजेशन। कह रहे हैं मोस्ट ऑफ दी जम्स कैन नॉट टॉलरेट हाई हीट एंड इमीडिएट कूलिंग एंड डाई। कह रहे हैं कुछ जो जम्स होते हैं वो एकदम से टॉलरेट नहीं कर पाते, यानी कि हाई हीट, तेज़ी से जो उसमें हीट लगती है, और इमीडिएटली जब वो कूल होते हैं तो वो डाई यानी कि मर जाते हैं। ठीक है, यानी कि वो हीट करने से डाई नहीं होते हैं, लेकिन कूल जब हम उसको करते हैं तो वो डाई मर जाते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं फर्स्ट है फूड शुड ऑलवेज बी कवर्ड, इट शुड बी केप्ट इन क्लीन एयर टाइट कंटेनर। कह रहे हैं फूड को हमें हमेशा कवर रखना चाहिए, यानी कि ढककर रखना चाहिए। इससे क्या होगा, जो भी बाहर के कीड़े मकोड़े हैं या जम्स हैं या डर्टी पार्टिकल्स हैं वो सभी उसके अंदर एंटर नहीं होंगे। ठीक है, जो कि डिकेइंग गार्बेज पर बैठे थे। कह रहे इट शुड बी केप्ट इन क्लीन एयर टाइट कंटेनर, उसको हमें एक साफ से एयर टाइट कंटेनर यानी कि एयर उसमें पास ना हो ऐसी जगह पर रखना चाहिए, सो दैट नो जम्स और मॉइस्चर मे गेट इनटू इट, यानी कि ना ही कोई जम्स जो हैं कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स वगैरह उसके अंदर एंटर नहीं हो सकते। सेकंड है टेक केयर इन हैंडलिंग फूड, इफ़ एनी फूड आइटम इज़ फॉलन और स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। कह रहे हैं कि हमें पकड़ते वक्त खाने को ध्यान रखना है कि हम उसको हैंडल अच्छे से पकड़े हुए हैं, अगर जो है वो हमारा खाना जो है वो अगर गिर गया तो पूरे फ्लोर पर वो यानी कि जो हमारा पूरा फूड है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, पेज नंबर 61 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है पेज नंबर 62। नेक्स्ट है पेज नंबर 62, नॉट मिक्स इट विद द क्लीन फूड। और यानी कि जो हमारा खाना गिर चुका है हमें खाने को अच्छे से पकड़ना है, क्योंकि अगर वो गिर जाएगा तो हमें उसको साफ खाने में मिक्स नहीं करना है। ठीक है, इसलिए हमें ध्यान रखना है उसको पकड़ते वक्त जब हम खाने को हैंडल कर रहे हो। ठीक है, थर्ड है डू नॉट ईट कट फ्रूट्स एंड फूड एक्सपोज टू डस्ट एंड फ्लाइज। कह रहे हैं कि हमें सबसे पहली चीज़, हमें जब फूड को खाने को कट कर यानी कि काटना चाहिए तो उससे पहले हमें उसको वॉश कर लेना चाहिए। खाने को जब पकाएं हम सब्ज़ी वगैरह को तो हमें उसको अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा, जो भी देखिए यहाँ पर कह रहे हैं डस्ट जो हैं, जो फ्लाइज हैं वो सभी ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है सैनिटेशन ऑफ वाटर। अभी हमने सैनिटेशन ऑफ फूड पढ़ा था, यानी कि फूड को हम किस तरह से उसको यानी कि प्योर कर सकते हैं। ठीक है, रेन इज़ दी मेन सोर्स ऑफ वाटर। कह रहे हैं रेन जो है वो मेन सोर्स ऑफ वाटर है। सोर्स यानी कि रेन से हमें बहुत इजीली वाटर जो है वो अवेलेबल हो जाता है। रेन वाटर इज़ गैदर्ड इन लेक। अच्छा, रेन वाटर जो है वो गैदर यानी कहाँ कहाँ इकट्ठा होता है, लेक्स में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में और सीज में। ठीक है, कह रहे सम ऑफ इट सीव्स थ्रू द ग्राउंड विच इज़ कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। कह रहे कुछ जो है वो अंडरग्राउंड यानी कि ज़मीन के अंदर पानी होता है। वी कैन गेट इन इट थ्रू हैंड पंप या वेल या फिर ट्यूबवेल। कह रहे हैं कि वो जो अंडरग्राउंड वाटर है वो हमें कहाँ से मिलता है, हैंड पंप से यानी जो नल होता है, या फिर वेल कुआं, या फिर ट्यूबवेल से। ये तीनों जगह से जो हम पानी लेते हैं वो कैसा होता है वाटर, अंडरग्राउंड वाटर। अंडर यानी अंदर के साइड, और ग्राउंड जो ग्राउंड है हमारा, और वाटर। कह रहे हैं व्हेन रेन वाटर फ्लोज ऑन ग्राउंड मैनी इम्प्योरिटीज ऑफ डर्ट गार्बेज एंड जम्स मिक्स विद इट। कह रहे हैं कि जब रेन वाटर, बरसात का जो पानी है, देखते हैं आप गलियों में या सड़कों पे, ग्राउंड फ्लोर पर जब बहता है तो बहुत सी उसमें इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो जैसे कि कूड़ा कचरा है मिक्स होता है, जम्स प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, दैट इज़ वाई वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर्स इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। वाटर जो होता है रिवर्स, नदी तालाब का, या छोटे छोटे जो पोखर होते हैं उनका,
पानी सेफ़ इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर बाहर की जो गंदगियाँ हैं, जम्स हैं, मॉस्किटोज़ है, वो सभी उसके अंदर एंटर होते रहते हैं, ठीक है। द वाटर विच सीव्स थ्रू दैट इज़ वाई वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर्स इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग, इसलिए इस तरह का पानी हमारे पीने के लिए सेफ़ नहीं है। द वाटर विच सीव्स थ्रू द ग्राउंड पासेज थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द ग्राउंड, मैनी इम्प्योरिटीज़ आर फिल्टर्ड एंड रिमेन ऑन द ग्राउंड, कह रहे बहुत सी इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो फिल्टर हो जाती हैं और बाकी का जो है वो ग्राउंड पर ही वाटर रह जाता है। देयरफॉर इट इज़ सेफ टू ड्रिंक देयरफॉर इट इज़ सेफ टू ड्रिंक वेल वाटर और हैंड पंप वाटर, कह रहे हैं इसलिए जो वेल जो कुएं का पानी है या फिर जो हैंड पंप है, जो नल है, उसका पानी हमारे लिए सेफ रहता है क्योंकि वो कैसा है, कवर है। कह रहे बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली सेफ, लेकिन ये पूरी तरह से सेफ नहीं है, ठीक है। कह रहे हैं मोर ओवर इट इज़ कंटेमिनेटेड बाय प्यूपिल एंड डर्टी एटमॉस्फेयर, कह रहे कभी कभी नहीं, ज़्यादातर क्या होता है, प्यूपिल्स की कमियों की वजह से, गलतियों की वजह से ये पानी जो है वो भी हमारा डर्टी यानी कि गंदा जो है वो हो जाता है। हाउ टू मेक सोकेज पिट, फर्स्ट है देयर शुड बी ड्रेन्स थ्रू विच वेस्ट वाटर ऑफ रूम्स, किचन्स एंड बाथरूम्स एंटर दी सीवरेज, यानी कि जो हमारा जो रूम में से या फिर किचन में से या फिर बाथरूम में से जो वाटर जा रहा है, हमें उसको क्या करना है, ये सभी क्या है, हमारा वेस्ट वाटर है, ठीक है। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर स्पेस बनाई जाती है जहाँ से वो वेस्ट वाटर जो है वो ईजिली बाहर हमारे घर के बाहर जा सके, यानी कि आउट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड है वी शुड मेक यूज़ ऑफ वेस्ट वाटर इनटू द किचन गार्डन, और इस वेस्ट वाटर का हम किस में यूज़ कर सकते हैं, किचन यानी जो गार्डन है उसमें हम उसको सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ देयर इज़ नो सूटेबल वे फॉर द डिस्पोजल ऑफ डर्टी वाटर देन मेक अ सोकेज, सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट प्लेस टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट वाटर, मैंने क्या बताया था, हम एक अप्रोप्रिएट यानी कि एक प्लेस ऐसी बनाते हैं जहाँ पर जो हमारा वेस्ट वाटर है वो बाहर रिमूव हो सके, यानी कि इजीली जा सके। डिग इन अबाउट 1 मीटर डीप एंड 1 मीटर वाइड पिट, कह रहे हैं कि वो 1 मीटर गहरा हो और 1 मीटर ही वाइड यानी कि चौड़ा हो। कह रहे हैं टू मेक द बेस पोरस प्लेस सम पीसेज ऑफ ब्रिक्स एंड सैंड एट द बेस ऑफ द पिट, कह रहे एक पिट बनाते हैं जिसमें जो है हमारा जो इम्प्योर वाटर है, जो यूजलेस वाटर है, वो हमारा वहाँ पर जाकर एंटर हो जाता है। कह रहे हैं दिस हेल्प टू सोक वाटर वेल, कह रहे हैं इससे क्या होता है, वाटर जो है वो हमारा इजीली वहाँ से यानी कि वो जो है वो इजीली उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कवर द टॉप ऑफ द पिट विद अ स्लैब ऑफ सीमेंट, और उस पिट को हम क्या करते हैं, कवर करते हैं किससे, सीमेंट से, यानी कि सीमेंट की एक स्लैब उसके ऊपर डाली जाती है। नेक्स्ट कह रहे हैं हैंस द वेस्ट वाटर, यानी कि जो वेस्ट वाटर है बाथरूम में से, किचन में से, कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ इनटू दिस सोकेज पिट थ्रू ओपन ड्रेन्स ऑन पाइप लाइन्स कनेक्टेड टू द पिट, और वही जो वाटर है वो सब किससे कनेक्टेड होता है, एक पाइपलाइन से, और वो किससे कनेक्ट कर दी जाती है, पिट से, ठीक है। तो ये सभी हमारा इम्प्योर जो वाटर है, जो यूजलेस है, जो हम यूज़ कर चुके हैं, वो हमारा पानी उस पिट में चला जाता है सप्लीकेशन की हेल्प से, ठीक है। पेज नंबर 62 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ जाइए, पेज नंबर है 63। When this waste is not properly disposed of and collects in the puddles, it begins to rot. Mosquitoes breed in standing water of such puddles. They spread disease like malaria. To prevent, देखिए मॉस्किटो से कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया से। कह रहे हैं टू प्रिवेंट यानी बच सकते हैं हम द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो वी शुड डू दी फॉलोइंग, अगर हमें मॉस्किटो से बचना है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा। फर्स्ट है नेवर अलाउ द वेस्ट वाटर टू स्टैंड इन द पुडल्स और डिप्रेशन इन योर नेबरहुड, फुल अप द डिप्रेशन विद अर्थ। देखिए जो हमने अभी यहाँ पर पिट बनाया था, हमें उसको क्या करना होगा, अच्छे से कवर करना होगा, जैसे मैंने भी बताया था सीमेंट से हम उसको क्या करते हैं, एक स्लैब सी बनाते हैं, उससे क्या होगा, जो भी जम्स हैं, कीटाणु हैं, वो उसके अंदर एंटर नहीं हो सकेंगे और हमें इजीली जो है यानी कि हम डिफरेंट टाइप्स की बीमारियों से भी बच सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कीप द ड्रेन्स क्लीन, अपने ड्रेन्स को भी क्लीन रखना होगा। डोंट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इनटू ड्रेन, यानी कि हमें कूड़ा कचरा भी नहीं करना है जिस पर जम्स आकर, जिस पर जो कीड़े मकोड़े हैं वो आकर बैठ सकें। नेक्स्ट है ऑलवेज यूज़ द वाटर फ्रॉम अ कवर टैंक, हमें हमेशा कैसा पानी लेना चाहिए, कवर, यानी कि जो हमारी टैंक है, जो टंकी होती है, उसको हमें हमेशा कवर रखना चाहिए। तो इसलिए कहा जाता है जो टैंक का पानी है वो कैसा है, प्योर है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको कवर रखेंगे तब
नेक्स्ट है फोर्थ, चेंज द वाटर फ्रिक्वेंटली इन द कूलर्स और कंटेनर्स फ्रॉम वेयर मॉस्किटोज ब्रीड एंड हार्मफुल जर्म्स। कह रहे हैं कि हमें वाटर को चेंज करते रहना चाहिए, जैसे कूलर्स है या फिर कंटेनर है जिसमें हम पानी को फिल करके रखते हैं, या फिर हमारी टैंक है, उसको हमें डे बाय डे उसको चेंज करते रहना चाहिए। उससे क्या होगा, जो मॉस्किटोज़ हैं या फिर जो भी हार्मफुल जो भी जर्म्स हैं वो उसके अंदर ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकेंगे, और डे बाय डे हम उसको अगर एक्सचेंज करते रहेंगे तो वो उसमें से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्प्रे अ थिन फिल्म ऑफ केरोसिन ओवर स्टेगनेंट वाटर एट लीस्ट वंस इन अ वीक। स्टेगनेंट वाटर जो होता है उसके ऊपर हमें कम से कम केरोसिन हफ्ते में एक बार ज़रूर स्प्रे यानी कि छिड़कना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन वाटर। अब वाटर के अंदर किस तरह की इम्प्योरिटीज़ हैं उनके प्रकार पढ़ेंगे। फर्स्ट है देयर आर 4 काइंड्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन वाटर, यानी कि वाटर के अंदर 4 काइंड्स की इम्प्योरिटीज़ होती हैं। फर्स्ट है फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज़, एक तो पानी के ऊपर इजीली तैरती है जो हम इजीली देख सकते हैं। लाइटर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, एक बहुत हल्की होती है जो हम अपनी आंखों से क्लियरली नहीं देख सकते। नेक्स्ट है हैवियर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज सेटल एट द बॉटम ऑन स्टैंडिंग। कह रहे जब आप पानी को रखते हैं एक बाउल में, उसमें जो हैवियर जो यानी कि जो बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ गंदगियाँ होती हैं वो हम इजीली पानी में देख सकते हैं, जो कि हमारे बर्तन के यानी कि जो भी हम यूटेंसिल यूज़ कर रहे हैं उसमें नीचे बॉटम में वो बैठी होती है। ठीक है, जो हमारी हैवियर इम्प्योरिटीज़ हैं। नेक्स्ट है सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ लाइक टू मच सॉल्ट इन सी वाटर, जैसे कि सी वाटर यानी जो नमकीन पानी होता है उसमें सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं। यानी कि आप अगर बॉयल करते हैं वाटर को, तो वाटर को बॉयल करने के बाद आप चेक करेंगे तो कुछ पार्टिकल्स जो हैं सॉल्ट के, वो कैसे पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्ट के, जो हमारे उसमें वेजल में यानी हमारे बर्तन में अंदर नीचे बॉटम के साइड पर बैठे होते हैं। ठीक है, सम सॉल्ट इन वाटर ऑफ सेवरल प्लेसेस कॉज डिफॉर्मिटी ऑफ बोन्स एटसेट्रा। नेक्स्ट है प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर ड्रिंकिंग। अब वाटर जो पीने का है उसको हम प्योरीफाई कैसे करें। फर्स्ट है फिल्ट्रेशन एंड बॉइलिंग, यानी कि या तो उसको फिल्ट्रेट करिए या फिर बॉयल करिए। वाटर फॉर इमीडिएट डोमेस्टिक यूज इज़ प्योरीफाइड इन दिस वे। अब पढ़ेंगे हम कि वाटर को किस तरह से प्योरीफाई कर सकते हैं। इम्प्योर वाटर इज़ फिल्टर्ड थ्रू लेयर्स ऑफ सैंड्स एंड ग्रेवल्स। फिल्ट्रेशन में रिमूव फ्लोटिंग एंड सस्पेंडिंग इम्प्योरिटीज़ बट नो सॉल्युबल एंड कैन नॉट किल एट दी जम्स। कह रहे हैं फिल्ट्रेशन से क्या होगा, जो भी उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं वो किल हो सकती है, लेकिन पूरी तरीके से जो जम्स हैं वो किल नहीं हो सकते। कलर एंड स्मेल ऑफ डर्टी वाटर डू नॉट चेंज इवन इफ आफ्टर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के बाद कलर और जो स्मेल है डर्टी वाटर की वो भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, आफ्टर मीन्स बाद। नेक्स्ट है टू मेक दिस वाटर जम्प फ्री बॉयल इट। इससे अगर हमें यानी कि जम्प से फ्री रहना है, यानी उसमें जम्प्स प्रेजेंट ना हो, तो हमें उसको बॉयल कर लेना चाहिए, यानी कि गर्म कर लेना चाहिए। बॉइलिंग फॉर 10 मिनट्स किल मोस्ट जम्प्स, यानी कि सबसे बेहतर तरीका है कि हम वाटर को बॉयल कर लें, क्योंकि फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है उससे भी हमारी जो जम्स हैं वो पूरी तरीके से किल नहीं होते। लेकिन जो बॉइलिंग का प्रोसेस है, अगर हम एटलीस्ट 10 मिनट्स जो है वो बॉयल करें वाटर को, तो उसके अंदर जितने भी जम्स हैं वो उससे किल हो जाएंगे और वो बाहर रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, या फिर बॉटम में बैठ जाएंगे तो हम उसको इजीली छान कर पी सकते हैं। नेक्स्ट है इफ़ द वाटर इज टेकिंग फ्रॉम अ क्लीन एंड डीप वेल इट में ओनली बी ट्रीटेड विद वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ अ केमिकल लाइक पोटेशियम परमैंगनेट या फिर ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन टैबलेट। कह रहे जो हम कुएं में से कहा गया हमारा इफ़ दी वाटर इज टेकिंग फ्रॉम अ क्लीन डीप वेल से अगर हम लेते हैं तो कह रहे इट में ओनली बी ट्रीटेड विद वेरी, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होंगे, केमिकल्स होंगे जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट है, ब्लीचिंग पाउडर है या फिर क्लोरीन टैबलेट्स हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं बॉइल्ड और केमिकली ट्रीटेड वाटर शुड अगेन बी फिल्टर्ड थ्रू मिसलिन क्लोथ। एक क्लोथ होता है, इसके ज़रिए हम इस वाटर को भी फिल्टर करते हैं। एंड स्टोर्ड इन क्लियर कंटेनर विद लिड, और फिर हम उसको एक साफ से कंटेनर में यानी कि बर्तन में रख देते हैं और उसके ऊपर एक कोई भी टैंक का जो कवर है, ढक्कन है, उसको हम उससे ढक देते हैं। ठीक है, पेज नंबर 63 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ जाइए, अब पेज नंबर है 64। नेक्स्ट है पेज नंबर 64 सिटी विद सप्लाई, सिटी वाटर सप्लाई। अब सिटी में वाटर कैसे सप्लाई होता है। वाटर फ्रॉम रिवर्स, डैम्स और लेक्स इज कलेक्टेड इन लार्ज ओपन टैंक्स। इट इज़ अलाउड टू स्टैंड फॉर अ फ्यू डेज। हैवियर सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ इम्प्योरिटी सेटल डाउन एट द बॉटम। कह रहे हैं आपने देखा होगा टैंक्स में अगर हम ज़्यादा समय तक पानी को एक्सचेंज ना करें यानी कि उसको साफ़ ना करें, तो उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो हमारी बॉटम में सेटल होती रहती हैं, बैठती रहती है। सेटल यानी मीन्स बैठना। कह रहे हैं दिस प्रोसेस इज सेडिमेंटेशन, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। ये सब पानी कहाँ से आ रहा है हमारा, रिवर से, लेक से। ठीक है, केमिकल्स लाइक एलम
मे बी यूज टू स्पीड अप सेडिमेंटेशन। सनलाइट एंड एक केमिकल है एलम, इसका यूज़ करते हैं हम सेडिमेंटेशन के लिए। सनलाइट एंड ऑक्सीजन ऑफ द एयर ऑल्सो किल मैनी जर्म्स। कह रहे हैं जो सूरज की रोशनी है या फिर जो ऑक्सीजन है वो भी मैनी यानी कि जो वाटर के अंदर जर्म्स प्रेजेंट होते हैं उससे मारे जा सकते हैं। ठीक है, सनलाइट से और किससे? ऑक्सीजन से, जो हमारे एयर में प्रेजेंट। ऑक्सीजन क्या है? गैस, जो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इनहेल करते हैं यानी कि ब्रीथ इन करते हैं, अंदर लेते हैं। नेक्स्ट है दी क्लीन वाटर एट द टॉप इज ट्रांसफर टू अ फिल्टर बेड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। कह रहे हैं क्लीन वाटर जो है जो टॉप पर होता है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है किससे? फिल्टर बेड से। इस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कह रहे हैं। वाटर इज़ फिल्टर थ्रू अ क्लीन सैंड बेड एंड ग्रेवल्स। वाटर को फिल्टर किया जाता है क्लीन सैंड बेड से या फिर ग्रेवल से। कह रहे हैं इस तरीके में, इन दिस वे लाइट सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड सम जम्स आर रिमूव, यानी कि जो हल्के हल्के से जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे से वो सभी रिमूव हो जाते हैं, जो जम्स हैं वो भी वहाँ से बाहर हो जाते हैं। कह रहे हैं वाटर इज़ मिक्सड विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन गैस टू किल। वाटर के अंदर बहुत कम अमाउंट में क्लोरीन गैस डाली जाती है जिससे जम्स जो हैं वो किल हो जाते हैं यानी कि मारे जाते हैं। दी प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरिनेशन और डिसइंफेक्शन। कह रहे हैं जो क्लोरीन जो हम गैस ऐड कर रहे हैं इसी प्रोसेस को, क्यों? ताकि जो जम्स हैं वाटर के अंदर वो मारे जाएं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्लोरिनेशन कहते हैं और डिसइंफेक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन जो है वो इससे ख़त्म हो रहे हैं। नेक्स्ट है कॉजेज़ ऑफ डिजीज़। अब हम इसमें डिजीज़ के कॉजेज़ पढ़ेंगे। यानी कि क्या क्या नुकसान है हमारी बीमारियों से, हमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, कह रहे हैं अनकवर्ड गार्बेज स्टार्ट्स डिकेइंग आफ्टर सम डे। कह रहे हैं अनकवर्ड यानी कि जो हमारा खुला हुआ खाना होता है वो हमारा क्या है, उसमें अगर हम उसको कुछ दिन बाद खाएंगे तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जर्म्स प्रेजेंट हो सकते हैं मे बी, या फिर इंसेक्ट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, डर्टी पार्टिकल्स हो सकते हैं। कह रहे हैं फ्लाइज कीड़े मकोड़े हैं, ब्रीड इन ओवर देयर, इधर उधर उड़ते रहते हैं। फ्लाइज स्प्रेड्स जम्स, अभी जो मैंने बताया इसके अंदर भी स्प्रेड फैलते हैं जम्स। डायरिया जिससे हो सकता है, डिसेंट्री है, टाइफाइड है और कॉलरा जो हमने स्टार्टिंग में अभी पढ़ा था। आर कॉज बाई फ्लाई, जो किससे होते हैं? फ्लाई से। छोटे छोटे कीड़े होते हैं ये जो हमारे फूड्स पर आकर बैठ जाते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से आते हैं? जो हमारे बाहर जो सड़क गलियों पर कूड़ा होता है उनके ऊपर से आते हैं और वहाँ के जम्स जो हैं वो हमारे फूड पर आकर लगते हैं, जिसकी वजह से हमें ये डायरिया है या डिसेंट्री है या टाइफाइड है या कॉलरा, इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। नेक्स्ट है द जम्स ऑफ दीज डिजीज स्टिक टू द बॉडी ऑफ द फ्लाइज व्हेन द फ्लाइज सिट ऑन द फूड द जम्स गो इनटू इट। वही जो मैंने बताया कि जब फ्लाई जो है इस पर बैठते हैं तो वो जो जम्स हैं वो उस फूड के अंदर एंटर हो जाते हैं। व्हेन यू ईट सच एक्सपोज फूड यू फॉल इल, और जब आप इस तरह का खाना खाते हैं, इल मीन्स बीमार, तब आप जो है वो बीमार हो जाते हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर आपको पेशेंट्स दिखाएं पिक्चर में, पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम वेरियस डिजीज। सफरिंग यानी कि गुजर रहे हैं वो तरह तरह की बीमारियों से। मरीज पेशेंट्स कहते हैं मरीज को। नेक्स्ट है डायरिया इज़ अ कॉमन डिजीज़। डायरिया के बारे में बता रहे हैं, एक सिंपल सी डिजीज़ है। अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़ passes water stool many times in a day, thus there is loss of, इसमें क्या होता है, वाटर यानी पानी की कमी हो जाती है और मिनरल्स की। द डिजीज़ बिकम्स डेंजरस, ये जो डिजीज़ है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकती है, क्योंकि अगर ज़्यादा मिनरल या वाटर की कमी हो जाएगी तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है लॉस ऑफ एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। कह रहे हैं कि ज़्यादा जो है अमाउंट में वाटर का कम यानी कि वाटर की कमी हो जाना ज़्यादा, और सॉल्ट यानी वही मिनरल से जो हमें मिल रहा है, कह रहे हैं इसकी कमी हो जाने से हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है। कह रहे हैं इट में बिकम द कॉज ऑफ डेथ, वही जो मैंने बताया, और इससे हमारी डेथ भी यानी पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, जिसको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट या फिर मिनरल्स। नेक्स्ट कह रहे हैं इट कैन बी ट्रीटेड बाय गिविंग दी पेशेंट ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यानी ORS दिया जाता है या फिर इलेक्ट्रॉल दिया जाता है, जिससे जो पेशेंट है जो उसको पानी की कमी होती है उससे वो ठीक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पेज नंबर 65 पे स्टेप्स टू प्रिवेंट डिजीज़। अब हमें डिजीज़ से बचने के लिए कुछ यहाँ पर स्टेप्स गिवन हैं। फर्स्ट है यूज़ क्लीन एंड बॉइल्ड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। खाना बनाने के लिए या फिर पानी पीने के लिए हमें क्लीन वाटर का यूज़ करना है। वो कैसा होना चाहिए, बॉयल होना चाहिए।
सेकंड है ऑलवेज यूज फूड एंड वाटर केप्ट इन क्लीन एंड अनकवर्ड नहीं कवर्ड कंटेनर। हमें ऐसा खाना लेना है जो क्लीन हो, साफ हो और वो कवर हो, यानी कि जो कंटेनर में रखा है उसमें ढका हुआ हो। नेक्स्ट है नेवर अलाउ फ्लाइज एंड मॉस्किटोज टू सिट ऑन फूड। हमें बिल्कुल भी ऐसे नहीं रखना है कि जो मॉस्किटोज हैं और जो फ्लाइज हैं वो उसके ऊपर आकर बैठ सकें। तो इसलिए उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने फूड को कवर रखना होगा अच्छे से, ठीक है, जिससे क्या होगा जो फ्लाइज मॉस्किटोज हैं वो उसके ऊपर आकर सिट यानी नहीं बैठेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ, कीप योर नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन। अपने नेल्स को छोटा और साफ रखना चाहिए क्योंकि उसमें भी हमारे गंदगियाँ होती हैं। यूज अ ऑलवेज वॉश योर हैंड्स विथ सोप और ऐश आफ्टर पासिंग स्टूल। कह रहे हैं कि आप जब बाथरूम से या वॉशरूम से या फिर खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले आप लोग को क्या करना है, अपने हैंड्स को अच्छी तरीके से वॉश करना है। वॉश योर हैंड बिफोर सर्विंग एंड ईटिंग फूड। खाना निकालने, सर्व कहते हैं निकालने से पहले या फिर खाने से पहले हमें अपने हाथ को धोना है। डू नॉट ईट एक्सपोज फूड, डू नॉट बाय फूड फ्रॉम वेंडर्स। यानी कि जो गलियों सड़कों पर खाना होता है वो भी हमें खाना नहीं चाहिए क्योंकि उस पर हमारी डर्ट पार्टिकल्स जो हैं वो भी मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ जाइए सेम पेज नंबर 65 पे एक्सरसाइज है। फर्स्ट है टिक द करेक्ट। इसमें फर्स्ट है विच इंसेक्ट कॉज मलेरिया। कह रहे कौन सा इंसेक्ट है जिसकी वजह से मलेरिया होता है। मैंने अभी आप लोग को क्या बताया था, मॉस्किटो, वर्म या फिर क्यूलिसाइड। तो कौन सा मैंने अभी आप लोगों को बताया था यहाँ पे, मॉस्किटो। मॉस्किटो की वजह से क्या होता है, मलेरिया। तो फर्स्ट का हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन ए मॉस्किटो। ऑप्शंस पे टिक नहीं करना है, बॉक्स में टिक करना है। बी ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट का है करेक्ट ऑप्शन ए मॉस्किटो, यानी मलेरिया जो है वो किसकी वजह से होता है, मॉस्किटो की वजह से। सेकंड है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग क्लीन वाटर टू फिल्टर बेड इज। जो प्रोसेस था क्लीन वाटर को फिल्टर वाटर में करने का वो क्या था, फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन या फिर स्टोरेज। तो मैंने क्या बताया था देखिए भी यहाँ पर मैंने पेज नंबर यहाँ 64 पे भी बताया था। जो प्रोसेस है क्लीन वाटर को फिल्टर बेड से ट्रांसफ़र करने के, यानी क्लीन वाटर को फिल्टर बेड में कन्वर्ट करने के लिए उस प्रोसेस को हम कह रहे थे डिकेंटेशन। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिकेंटेशन। सेकंड का हो गया करेक्ट ऑप्शन बी डिकेंटेशन। नेक्स्ट थर्ड है व्हाट इज सेटल डाउन ऑफ पार्टिकल्स इन टैंक्स कॉल्ड। कह रहे हैं जो हमारे टैंक्स में जो हमने देखा होगा कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो सेटल हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन ए मॉस्किटो, सेकंड का करेक्ट ऑप्शन बी डिकेंटेशन और थर्ड का है करेक्ट ऑप्शन ए सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर अभी हम कॉपी में करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 66 पर। यहाँ पर एक्सरसाइजेज हैं, फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं ये मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दी हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट है वेस्ट वाटर कैन बी यूज फॉर इरीगेशन। कह रहे हैं वेस्ट वाटर का हम यूज़ करते हैं इरीगेशन के लिए, ट्रू। सेकंड है अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम डायरिया शुड नॉट बी गिवन वाटर। कह रहे हैं जब चाइल्ड को डायरिया हो जाता है तो उसको पानी नहीं दिया जाता है, फॉल्स, क्योंकि इसमें पानी की कमी होती है, इसमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड ऑलवेज ईट फूड एक्सपोज टू फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। कह रहे हैं हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिस पर फ्लाइज और मॉस्किटोज जो हैं वो बैठे हों, फॉल्स। सोकेज पिट इज़ द बेस्ट अरेंजमेंट फॉर द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन में स्टार्टिंग में ही बताया था। सोकेज पिट जो है वो हमारे लिए बेस्ट अरेंजमेंट है डिस्पोजल ऑफ गार्बेज के लिए। तो ये हो गया ट्रू। थर्ड है लास्ट है क्लीन सराउंडिंग्स हेल्प इन ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो। ये भी क्या है, फॉल्स, यानी कि जो मॉस्किटोज हैं वो हमारे सराउंडिंग को क्लीन रखते हैं नहीं। नेक्स्ट सेम पेज नंबर 65 पे क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कैंसिल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज पेस्चराइजेशन। इसका आंसर जो है ये हम लोग इसको कॉपी में सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके लिए सभी लोग अपनी कॉपीज़ ओपन करिए। अपना लेसन नंबर हम लोग कौन सा कर रहे हैं, लेसन नंबर 10। तो लेसन नेम डालेंगे और आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन हेडिंग डालेंगे और क्वेश्चन नंबर फिर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए आंसर नंबर 1 क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीट प्रोसेसिंग अ लाइट और फूड टू किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया टू मेक द फूड सेफ टू ईट। यानी कि ये कैसा प्रोसेस होता है जो हमारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो हैं हमारी फूड पर बैठे हैं वो उससे किल हो जाते हैं। किस प्रोसेस से, बाय विद द हेल्प ऑफ
पेस्चराइजेशन प्रोसेस। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 1। नेक्स्ट है आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग को कैंसिल करना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप लोगों को नहीं करना है। नेक्स्ट आ जाइए, पेज नंबर है 66 पे, क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पर 4। वॉट विल यू डू टू प्रिवेंट डायरिया। अब डायरिया के लिए हमें क्या करना है, देखिए पेज नंबर 65 पर यहाँ पर हमें इसका आंसर गिवन है, पेज नंबर है 65। तो क्या क्या करना होगा, डायरिया नहीं सॉरी डिजीजेस। तो इसके लिए मैंने आप लोग को यहाँ पर 4 पॉइंट्स टिक कर दिए हैं। यूज़ क्लीन एंड बॉइल्ड वाटर, ऑलवेज यूज़ फूड वाटर जो कवर हो हमारा, अपने नाखून को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, नेल्स को, और हमें खाना खाने से पहले या खाना देने से पहले अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। ये हो गया हम लोग का आंसर नंबर 4 जो पेज नंबर 65 पर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के सामने हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, आंसर नंबर 4। डायरिया को कैंसिल करके यहाँ पर लिखेंगे हम डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डू यू मीन बाय डिहाइड्रेशन। ये है पेज नंबर 64 पे। पेज नंबर 64 पे यहाँ पर डायरिया से लेकर आप लोग को डिहाइड्रेशन तक आंसर नंबर क्या लिखना है, 5, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन है सेम पेज नंबर 66 पर ही, क्वेश्चन नंबर 6। राइट दी 2 वेज ऑफ डिस्पोजल ऑफ वाटर वेस्ट। ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को कॉपी में ही आंसर दे दिया है। एक तो सोकेज पिट है एंड प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो, या फिर सोकेज पिट का हम यूज़ करें, जिससे जो है हमारे जो वेस्ट वाटर है वो वहाँ पर जाकर सेटल हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का PA2 का जो सिलेबस है स्टूडेंट्स वो भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे PA2 कोर्स कंप्लीटेड, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन आंसर सभी को अपनी कॉपीज़ में अच्छी तरीके से कॉपी करने, तो इस तरह से वीडियो को पॉज करेंगे और अपने वर्क को स्टूडेंट्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का लेसन नंबर 10 पार्ट नंबर 10 में कंप्लीट हो गया है। तो लेसन देखिए, लेसन नंबर 9 मैंने पार्ट नंबर 9 में कंप्लीट करवाया था। नेक्स्ट लेसन नंबर 10 पार्ट नंबर 10 में P2 का जो सिलेबस था उसमें 2 चैप्टर्स थे, जो लेसन नंबर 9 पार्ट नंबर 9 में, लेसन नंबर 10 पार्ट नंबर 10 में कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ तक सभी को अपना वर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। थैंक यू।